हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृपया इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नंबर्स को हम लोग हिंदी में अगर बोलना चाहे तो वचन बोलते हैं। ठीक है, नंबर्स को अगर हम लोग हिंदी में बोलना चाहें तो क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जनरली दो प्रकार के होते हैं। ये देखिए, देखिए नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। ठीक है, अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो इसे कहते हैं एक वचन और इसे कहते हैं बहुवचन। मैंने आपको पिछले वीडियोस में इसका हल्का सा फॉर्मेट बतलाया था सिंगुलर और प्लूरल का। आज उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो नंबर्स हमने देखा, एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सिंगुलर के बारे में हम लोग देखते हैं। सिंगुलर, तो सिंगुलर क्या होता है? इससे एक वस्तु प्राणी या जानवर का बोध होता है। ठीक है, तो सिंगुलर मतलब क्या? इससे एक वस्तु, एक प्राणी या एक जानवर का बोध होता है। मतलब ये एक चीज को दर्शाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं। या वो एक वस्तु हो सकता है, या प्राणी हो सकता है, या जानवर हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको और आसानी से समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे देखिए, काऊ, पेन। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया काऊ, पेन। काऊ यानी एक गाय, पेन यानी एक पेन, बुक यानी एक बुक। ठीक है, डेस्क यानी एक डेस्क, एटसेट्रा। तो देखिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया काऊ, पेन, बुक, डेस्क एटसेट्रा। ये हमारा सिंगुलर का एग्जाम्पल है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो वो मैं अभी आगे आपको बतलाऊंगा, तो आप खुद से पहचान पाएंगे कि सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए नंबर्स का हम लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म देखा। तो ये हमारे नाउन में भी होते हैं सिंगुलर प्लूरल, प्रोनाउन में भी होते हैं, वर्ब में भी होते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल नाउन के सिंगुलर और प्लूरल को डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने सिंगुलर देखा, तो इससे एक वस्तु, एक प्राणी और एक जानवर का बोध होता है। एग्जाम्पल में हम लोगों ने कुछ लिया। अब देखिए हम लोग प्लूरल का देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग प्लूरल को देखते हैं। इससे एक से अधिक वस्तुओं
प्राणियों या जानवरों का बोध होता है, बोध होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा प्लूरल में इससे एक से अधिक वस्तुओं, प्राणियों या जानवरों का बोध होता है। ठीक है, सिंगुलर में था कि सिर्फ एक वस्तु का बोध होगा या एक प्राणी का बोध होगा या एक जानवर का बोध होगा, यानी कहने का मतलब है उससे पता चलेगा कि उसकी संख्या कितनी है, तो एक है, वो होता है सिंगुलर। अब प्लूरल यानी बहुवचन, यानी एक से ज्यादा, वो कितना भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो वो कहलाता है मेरा प्लूरल। एक से अधिक वस्तुओं, प्राणियों या जानवरों का इससे बोध होता है। इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे काउज, बॉयज, डिस्क्स, एटसेट्रा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमने लिया काउज, बॉयज, डिस्क्स, एटसेट्रा। ठीक है, तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ काउ लिखा था और उसे बोला सिंगुलर। ठीक है, अभी हमने लिखा काउज, एस को लगा दिया और मैं इसे बोल रहा हूं प्लूरल। तो देखिए, नाउन में अगर लास्ट में एस या ईएस लगा हुआ रहता है तो उसे हम कहते हैं प्लूरल नाउन, ये इसका नियम होता है। अगर एस या ईएस नहीं लगा हुआ है तो वो हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है। तो और भी बहुत सारे नियम होते हैं कि अगर आपको सिंगुलर नाउन दे दें तो उससे हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसे भली भांति समझ पाएंगे। मैं उन सारे रूल्स को अभी बतला रहा हूं धीरे धीरे, आप उन रूल्स को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए पहला रूल आप लिख सकते हैं, सिंगुलर नाउन के अंत में प्रायः एस लगाकर हम उसे प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। देखिए, अगर हमारा कोई सिंगुलर नाउन है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसके लास्ट में एस लगाकर हम उसका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, जैसे काऊ है तो इसमें हम लोगों ने एस लगा लिया। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिए, जैसे बॉय, पेन, कैट। ठीक है, एंड टेबल। चलिए, तो ये हमारा सिंगुलर है, बॉय हमारा सिंगुलर है, पेन हमारा सिंगुलर है, कैट भी सिंगुलर है, एंट भी सिंगुलर है, टेबल सिंगुलर है। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि सिंगुलर है, देखिए ये एक नाउन है, आप ये ध्यान नहीं दीजिए, आपको अगर नहीं पता है कि ये नाउन है कि क्या, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं जिस चीज को समझाना चाह रहा हूं आप वो समझने का कोशिश कीजिए। अभी हमें सिर्फ सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन को क्लियर करना है, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे सब कुछ पहचानने लगेंगे। तो बॉय हमारा सिंगुलर है, एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी एस नहीं लगा हुआ है, यहाँ भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ भी नहीं लगा हुआ। तो हम लोगों ने देख लिया कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। अब हमको इसे प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट में एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल बनाने के लिए एस हम लोग यूज करते हैं, बॉयज। तो ये हो गया हमारा सिंगुलर और ये हो गया हमारा प्लूरल। इसी तरह पेन में पेन्स, ठीक है, एस लगा के हम लोगों ने इसे प्लूरल बना लिया। कैट तो कैट्स, ये हमारा सिंगुलर और ये हमारा प्लूरल।
इसी तरह एंट में एस लगा लेंगे, एंट्स। ठीक है, तो एंट हमारा सिंगुलर और एंट्स हमारा प्लूरल। इसी तरह टेबल्स को भी हम लोग प्लूरल में बना लेते हैं, टेबल्स, टेबल्स। तो देखिए, बॉय यानी एक लड़का, बॉयज यानी लड़के, वो एक से अधिक है, दो भी हैं, तीन भी हैं, कुछ भी हो सकते हैं। पेन, तो पेन्स, इसी तरह पेन हमारा सिंगुलर, एक का बोध करा रहा है, और पेन्स यानी एक से अधिक का बोध हो रहा है। उसी तरह हम लोग कैट में देखें, कैट हमारा सिंगुलर, कैट्स हमारा प्लूरल। एंट हमारा सिंगुलर, एक चींटी का बोध हो रहा है, एंड्स यानी बहुत सारी चींटियों का बोध हो रहा है। टेबल, एक टेबल का बोध हो रहा है, और टेबल्स, एक से अधिक टेबल्स का बोध हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो सिर्फ ये एक रूल नहीं होता है कि हम लोगों ने एस लगा के इसे प्लूरल बना लिया, और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। चलिए आगे उन रूल्स को भी देखेंगे, ताकि हमें गलती का सामना नहीं करना पड़े, हम कभी गलती ना करें। तो चलिए आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए आगे भी हम लोग रूल्स को देखते हैं। तो चलिए हम लोग अब दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा नियम क्या बोलता है मेरा, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहता है, ठीक है, वाई रहता है, और उसके पहले यदि वॉवेल यूज हुआ है, वॉवेल यूज हुआ है, तो हम लोग एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा नियम हम लोग क्या लिखें, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में वाई रहता है और उसके पहले यदि वॉवेल यूज हुआ है, तो हम लोग एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, बॉय, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया हमने बॉय। तो रूल के अनुसार मैं आपको समझाता हूं, अंत में बोला है कि अगर वाई रहता है, ठीक है, अंत में हमारा वाई है और वाई के पहले वॉवेल रहता है, तो वो हमारा क्या है, मैंने पढ़ाया था आपको, ए ई आई ओ यू, ये हमारा वॉवेल होता है। तो वाई के पहले हमारा क्या है, वॉवेल है ओ। तो रूल के अनुसार अंत में हम लोग क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर, और ये क्या हो गया, प्लूरल। क्लियर है। देखिए फिर से मैं समझाता हूं, अंत में हम लोग देखेंगे कि उस नाउन के अंत में क्या वाई लगा हुआ है, जी हाँ, इस नाउन के अंत में वाई लगा हुआ है। फिर हम लोग को देखना है कि उसके पहले क्या वॉवेल है, हाँ ठीक है, उसके पहले हमारा वॉवेल भी है, तो हम लोग सिंपली एस लगा देंगे, तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा। क्लियर है। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे डे, ठीक है। तो डे में हमारा देखिए अंत में यहां पे हमारा क्या है, वाई है, और उसके पहले भी देखना है, वाई के पहले क्या है, हमारा वॉवेल है। तो क्या हम लोग यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए करेंगे, तो हम लोग लास्ट में एस लगा देंगे, तो डे का क्या हो जाएगा, डेज, हमारा प्लूरल बन जाएगा, डेज। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। फिर से मैं समझा देता हूं
कि इस रूल में हम लोगों को क्या देखना है कि नाउन के लास्ट में देखना है कि अगर नाउन के लास्ट में वाई है, और उसके पहले भी देखना है कि अगर उसके पहले एक वॉवेल है तो हम लोग लास्ट में एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे हम लोग बॉय का प्लूरल हम लोगों ने बॉयज बनाया, डे का प्लूरल डेज बनाया। वॉवेल देखना हम लोगों ने सीख लिया। अब नेक्स्ट रूल हम लोगों का क्या रहता है कि वाई अगर अंत में रहे और उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट रहे तो हम लोग क्या करते हैं। तो आइए चलिए उस एग्जांपल को भी हम लोग देखते हैं, उस रूल को भी सीखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट रूल क्या है हम लोगों का, जब सिंगुलर नाउन के लास्ट में यदि वाई रहता है और उसके पहले, उस वाई के पहले, ठीक है, उस वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहता है तो हम y को हटा देते हैं। ठीक है, समझाऊंगा अभी मैं। y को हटा देते हैं और उसके बदले आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये रूल मेरा क्या बोलता है, जब सिंगुलर नाउन के लास्ट में यदि वाई रहता है और उस वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहता है तो हम वाई को हटा देते हैं और उसके बदले आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। आप एग्जाम्पल के थ्रू अच्छा से समझेंगे। देखिए देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया बेबी यानी बच्चा। क्लियर है? तो यहां पे देखिए लास्ट में हमारा इस नाउन के लास्ट में वाई आया है। ठीक है, वाई के पहले क्या है, वाई के पहले हमारा ये बी आया है। बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। जस्ट पहले वाला देखना है, पीछे वाला देखना है। तो अभी हम लोगों ने जो रूल पढ़ा उसमें था कि वाई के पहले अगर वॉवेल आता है, मान लीजिए यहाँ पे बी नहीं रहता, ए रहता, तो हम लोग सिर्फ एस लगा के इसका प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो यहां तक तो लिखना है बी ए बी। ठीक है, अब रूल के अनुसार क्या बोलता है कि वाई को हटाकर यानी प्लूरल बनाने समय हम लोगों को वाई यूज नहीं करना है। वाई की जगह क्या यूज करना है, आई ई एस। तो यहां पे यूज होगा आई ई एस। क्लियर है? तो ये हमारा बन गया इसका प्लूरल। आपको रूल समझ में आया? तो बेबी में वाई हमारा लास्ट में है, उसके पहले हमारा कॉन्सोनेंट है। तो जब उसके पहले कॉन्सोनेंट रहता है तो वाई को हम लोग प्लूरल में यूज ना करके वाई के स्थान पे आई ई एस लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, बेबीज। और ये हो गया बेबी का प्लूरल। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। बॉडी। ठीक है, इसमें भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी हम लोगों का लास्ट में वाई यूज हुआ है। ठीक है, और वाई के पहले हम लोगों को देखना है कि कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है। तो ये हमारा डी कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट है तो प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा के हम लोग आई ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आई ई एस। तो ये हो जाएगा हमारा प्लूरल आई ई एस। वाई यहाँ पे नहीं यूज हुआ है, बॉडीज। ठीक है, तो बॉडी हमारा सिंगुलर, बॉडीज हमारा प्लूरल।
बेबी हमारा सिंगुलर, बेबीज हमारा सिंगुलर। ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो नाउन में देखना है कि लास्ट में वाई है कि नहीं, वाई है। वाई के पहले देखना है कि कॉन्सोनेंट है क्या, तो कॉन्सोनेंट है। तो अगर कॉन्सोनेंट मिल जाता है तो वाई को हटा के हम लोग आई ई एस लगा देते हैं, तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है। और इससे पहले वाले रूल में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर वाई है लास्ट में और उसके पहले अगर वॉवेल है तो सिर्फ हम लोग एस लगाकर इसका प्लूरल बना लेते हैं। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि सिंगुलर नाउन के लास्ट में सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, एस हो या एक्स हो, तो इसके अंत में ई एस लगाकर हम प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए यदि सिंगुलर नाउन के लास्ट में सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, एस हो या एक्स हो, तो इसके अंत में हम ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए वॉच, ठीक है, ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, वॉच। फिश, ठीक है, बॉस, बॉक्स, ठीक है। तो यहां पे देखिए वॉच, ये हमारा एक नाउन है। लास्ट में हम लोगों को देखना है कि क्या यहाँ पे हमारा सी एच, एस एच, डबल एस, एस या एक्स में कुछ है। तो वॉच में हम लोगों ने देखा सी एच है, तो लास्ट में अगर हमारा सी एच आ गया तो बस हम लोग सी एच के बाद ई एस लगा देंगे, तो इसका हमारा प्लूरल बन जाएगा। कैसे, देखिए वॉच, ई एस, सी एच था इसलिए हम लोगों ने लास्ट में ई एस जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, प्लूरल बन गया। वॉच का प्लूरल क्या हो गया, वॉचेस। इसी तरह हम लोग इस एग्जांपल में देखते हैं फिश, तो लास्ट में क्या है हमारा एस एच, रूल में भी मैंने लिखवाया है एस एच, सी एच का हम लोगों ने देख लिया, तो एस एच है लास्ट में, तो उसके अंत में हम ई एस लगा देंगे तो इसका हमारा प्लूरल हो जाएगा, फिशेज। क्लियर है। इसी तरह यहाँ पे देखिए बॉस, तो अगर हम इसका प्लूरल बनाना चाहें तो बॉसेज हम लिख सकते हैं बी ओ डबल एस ई एस, बॉसेज, क्योंकि हमारा लास्ट में डबल एस था। अगर सिंगल एस भी रहता तो हम वहां पे ई एस लगा के उसका प्लूरल बना सकते थे। इसी तरह यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए भी हम लास्ट में क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे। तो बॉक्स हमारा सिंगुलर है, बॉक्सेज हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। बस हमको रूल में क्या देखना है कि लास्ट में अगर सी एच होता है नाउन के, एस एच होता है, डबल एस होता है, एस होता है, एक्स होता है, तो हम लोग उसके बाद ई एस लगा देते हैं तो वो हमारा प्लूरल हो जाता है। क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग एक और रूल पढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के रूल्स को देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल को देख लेते हैं। अगर सिंगुलर नाउन, नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है, अगर सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहता है, ठीक है, ओ रहता है और
उस ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहता है तो हम उसके अंत में ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं रूल को फिर से पढ़ देता हूं। अगर सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहता है और उस ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहता है तो हम उसके अंत में ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो इसे एग्जाम्पल से हम और क्लियर कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे पोटैटो, टोमेटो, ये हमारा सिंगुलर है, ठीक है। तो देखिए पोटैटो, लास्ट में हम लोगों को क्या देखना है, ओ देखना है, ओ है और उसके पहले हम लोगों को देखना है कि कहीं ये हमारा कॉन्सोनेंट तो नहीं है। जी हाँ, टी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके अंत में ये अगर हम लगा देंगे तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा, पोटैटोज, ठीक है। इसी तरह इस एग्जाम्पल में भी देखिए लास्ट में हमारा ओ है, रूल के अनुसार हमें देखना है कि क्या इसके पहले कॉन्सोनेंट है। जी हाँ, इसके पहले ओ के पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, तो उसके अंत में सिर्फ हम अगर ES लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। देखिए टोमेटोज, ओ के बाद हम लोगों ने ES लगा दिया, ठीक है। तो ये रूल क्या बोलता है कि अंत में हम लोगों को देखना है कि ओ है कि नहीं। अगर ओ मिल जाता है तो उसके पहले फिर देखना है कि कॉन्सोनेंट है कि नहीं। जी हमारा टी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो अगर कॉन्सोनेंट मिल जाता है तो ES लगा के हम इसका प्लूरल बना सकते हैं। ये सारे रूल्स जो हैं अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, घर में भी रिवाइज करेंगे, तो सारे रूल्स आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। प्रैक्टिस के बाद आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी हो सकता है कि आपको समझने में शुरुआत है तो थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आप इसे घर में फिर रिवाइज करें, रिवाइज करते रहें, तो आपका क्या होगा, ये माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आज के लेसन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि आप मेरे क्लास में जब भी आए तो कॉपी और पेन लेके आए, ताकि मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स को आप अपने कॉपी में नोट करते जाएं। इससे आपको आगे रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर बने रहना चाहते हैं, नोटिफिकेशन जल्दी पाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।